नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह डोगरा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका फाइनेंशियल प्लानिंग मेड इजी के आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इनकम टैक्स पेयर के हिसाब से आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों में बेहतर क्या है। साथ में दोस्तों बात करेंगे न्यू टैक्स रिजीम में कौन कौन सी ऐसी छूट है जिनको लेके आप अपना टैक्स का बर्डन कम कर सकते हैं दोस्तों। और साथ में दोस्तों एक्सेल में मैंने शीट भी तैयार की है जिसकी मदद से आप न्यू टैक्स रिजीम या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम में आपके लिए बेहतरीन विकल्प क्या है आप खुद की कैलकुलेशन खुद करके देख पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि आपको फ्यूचर के वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें दोस्तों। आइए शुरू करें आज का एपिसोड। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा न्यू टैक्स रिजीम जो कि बाय डिफॉल्ट ऑप्शन होने वाला है टैक्स के एंगल से। बाय डिफॉल्ट का मतलब ये है अगर आपने कोई ऑप्शन चूज नहीं किया ओल्ड और न्यू में तो सरकार आपका टैक्स न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट करेगी और जो टैक्स आपका बनेगा वो आपको अदा करना है। नए स्लैब में आपका न्यू टैक्स रिजीम में 0 to 3 लाख कोई टैक्स नहीं है, 3 to 6 लाख, 6 to 9 लाख, 9 to 12 लाख, 12 to 15 एंड 15 एंड अबव, ये जो स्क्रीन में आपको स्लैब दिख रहे हैं ये स्लैब अब न्यू टैक्स रिजीम में रहेंगे। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक साल की है तो न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से अब आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। यही जो लिमिट है पिछले साल तक 5 लाख थी जो बढ़ा के अब 7 लाख कर दी है न्यू टैक्स रिजीम में। ऐसा क्यों? ऐसा सेक्शन 87A में चेंजेस किया गया है ताकि 7 लाख तक के इनकम जिनकी भी हो उनको टैक्स में छूट मिल सके। अब बात करते हैं दोस्तों बेनिफिट्स जो कि न्यू टैक्स रिजीम में भी आप क्लेम कर पाएंगे। सबसे पहला है एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, यानी एम्प्लॉयर आपका जो पीएफ में कंट्रीब्यूट करता है साल का उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और इसमें साल में 7.5 लाख तक मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, जहां आप साल का 50,000 रुपए का डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD 1B में ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 साल का क्लेम करते हैं वो तो आप यहाँ पे क्लेम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है तो साल का 7.5 लाख तक का कंट्रीब्यूशन आप यहाँ पे डिडक्शंस में क्लेम कर पाएंगे, यानी आपको कोई टैक्स नहीं देना है जो आपका एम्प्लॉयर एनपीएस पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो दोस्तों ये सलाह है मेरी आपको, आप अपना सैलरी स्ट्रक्चर दोबारा देखिए और देखिए वहाँ एनपीएस पे कंट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयर का पीएफ में कितना कंट्रीब्यूशन है। ये सारे कंपोनेंट आप दोबारा आज अपनी सैलरी स्ट्रक्चर खोलिए और देखिए कितना कंट्रीब्यूशन है। अगर नहीं है तो अपने एचआर में जाइए और अपना सैलरी स्ट्रक्चर फिर से रीडिज़ाइन करवाइए या फिर नेगोशिएट करिए जो जो चेंजेस हो सकते हैं। और वहीं दोस्तों अगर आप कहीं नई जगह ज्वाइन कर रहे हैं तो भी आप अपना सैलरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करवाइए ताकि ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन रहे, एनपीएस में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन रहे और आपको टैक्स कम पड़े। अब बात करते हैं दोस्तों मैच्योरिटी प्रोसीडिंग्स की। अगर आपने कोई यूलिप प्लान लिया और साल का आप 2.5 लाख रुपए तक का प्रीमियम दे रहे हैं तो आपकी मैच्योरिटी प्रोसीडिंग्स टैक्स फ्री रखी गई है इवन इन न्यू टैक्स रिजीम। ट्रेडिशनल प्लान में भी ये जो स्लैब है 1 अप्रैल 2023 से 5 लाख रुपए कर दिया गया है, यानी 5 लाख तक का कंट्रीब्यूशन अगर आप ट्रेडिशनल प्लान में कर रहे हैं तो आपको मैच्योरिटी जो मिलेगी उस पर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम की। ओल्ड टैक्स रिजीम में वही स्लैब है, पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, दूसरा स्लैब 2.5 से 5 है, 5 से 10 है, 10 से अबव है। अब यहाँ पे टैक्स का पोर्शन आप देखेंगे न्यू से ज्यादा है लेकिन यहाँ पे कुछ डिडक्शन अलाउ होती है। तो कॉमन डिडक्शंस में सबसे पहले सेक्शन 80C का ध्यान आता है। साल का 1.5 लाख रुपया आप जो इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रहे हैं, म्यूचुअल फंड की ईएलएसएस स्कीम ली है या फिर दो बच्चों की मैक्सिमम ट्यूशन फी पे कर रहे हैं, ये सारे तमाम डिडक्शंस आप 80C में क्लेम कर सकते हैं। और वहीं दोस्तों अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो उसका प्रीमियम भी सेक्शन 80D के अंदर डिडक्शन में क्लेम कर सकते हैं। एनपीएस अगर आप साल का 50,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 80 CCD 1B में आप यहाँ डिडक्शन ले सकते हैं। इसके सिवाय आपने कोई हाउसिंग लोन लिया है तो 2 लाख का इंटरेस्ट अगर आप साल का भर रहे हैं तो आप सेक्शन 24B के अंदर डिडक्शन में क्लेम कर सकते हैं और यहाँ प्रिंसिपल का पैसा भी जो होम लोन में आप देते हैं वो भी आप डिडक्शन में क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बात करी हमने न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम की। अब दोस्तों एक्सेल में वर्कशीट जो मैंने बनाई है उसकी मदद से समझते हैं आपके लिए बेहतरीन क्या है, न्यू टैक्स रिजीम या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम। तो चलते हैं एक्सेल शीट में और करते हैं कुछ कैलकुलेशंस। दोस्तों ये आ गया हम अपने एक्सेल शीट में। इस एक्सेल शीट की मदद से हम देखेंगे न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए बेहतरीन विकल्प क्या है
फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की इनकम है। अब दोस्तों यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैंने, 15,50,000 का जो एग्जांपल लिया है उसमें सबसे पहली बात, ये सैलरीड और पेंशन इनकम के लिए मैंने कैलकुलेशन किया टैक्स का। 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन का मिला, तो टोटल टैक्सेबल इनकम यहाँ पे 15 लाख रुपए हुई। अब 15 लाख के हिसाब से न्यू टैक्स रिजीम में यहाँ पे स्लैब बने हुए हैं दोस्तों। ये 0 to 3 लाख कोई टैक्स नहीं है, 3 to 6 लाख 5% है, 6 to 9 10 है, 9 to 12 15 और 12 to 15 20 और 15 लाख प्लस में आपको 30% का टैक्स बनेगा। तो ये जो 15 लाख की इनकम है, आपको करना क्या है, इसको अलग अलग स्लैब में यहाँ पे डाल देना है। 3-3 लाख रुपए हर स्लैब में आ रहे हैं, तो 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख जैसे आपने डाला, ये 15 लाख रुपए देखेंगे आप, ये टोटल हो जाएगा। तो टोटल जैसे 15 लाख हुआ, आपकी टोटल इनकम हर स्लैब में चढ़ गई। अब इसके हिसाब से ऑटोमेटिकली यहाँ पे फॉर्मूले लगे हैं, तो ये टैक्स कैलकुलेट कर देगा। अभी हम इसमें कैलकुलेशन करके देखेंगे। फिलहाल 15 लाख रुपए जिसकी टैक्सेबल बन रही है, तो उसको न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से 1,50,000 रुपीज का टैक्स पड़ा। सेस होता है 4% इस टैक्स के अमाउंट का, वो हमने यहाँ पे ले लिया, तो टोटल टैक्स जो बना वो 1,56,000 रुपीज बन गया न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से। वहीं दोस्तों ओल्ड टैक्स रिजीम में जहां आपको ऑप्शन अलाउड है, यानी न्यू तो बाय डिफॉल्ट रहे, आप चाहे तो ओल्ड को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ओल्ड के यहाँ पे मैंने टैक्स स्लैब ले ली है। 0 to 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं है, 2.5 to 5 लाख 5% है, 5 to 10 20 है एंड 10 लाख प्लस में 30% टैक्स है। अब इस स्लैब के हिसाब से हमने यहाँ पे इनकम को डिवाइड कर दिया, 2.5 लाख 2.5 लाख 5 यानी पहले हम ये देखेंगे किसी ने कोई डिडक्शंस क्लेम नहीं किए हैं तो उनका कितना टैक्स बनता है। तो इसके हिसाब से हर स्लैब में ये टैक्स अमाउंट बन गया है दोस्तों। इसके हिसाब से जिसने कोई टैक्स सेविंग नहीं की है, ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स बन 2,62,500। इसमें हमने जैसे ही 4% सेस लगाया तो टोटल टैक्स निकल के आ गया 2,73,000 रुपीज। तो दोस्तों इसका मतलब है कि अगर आप कोई डिडक्शन क्लेम नहीं कर रहे हैं तो न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से आपका टैक्स बनेगा कम, और 156,000 रुपीज का आप टैक्स दें, ये आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। अब बात करते हैं डिडक्शंस की मदद से ओल्ड टैक्स रिजीम में आप अपना कितना टैक्स बचा सकते हैं और आपका क्या टैक्स बनेगा। तो दोस्तों डिडक्शंस जो कॉमन डिडक्शंस हैं उनकी मदद से आप कितना टैक्स बचा सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात HRA, हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो HRA क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सज्जन 20,000 रुपया महीने का किराया देते हैं, तो साल में 2,40,000 का रेंट दे रहे हैं, तो 2,40,000 रुपीज मैंने यहाँ पे ले लिया HRA में। अब बात करते हैं LTA, लीव ट्रेवल अलाउंस। ये 18,000 रुपए सपोज साल का बनता है, मैंने यहाँ पे रख लिया। अब बात करते हैं 80C की। 80C के अंदर 1.5 लाख तक की डिडक्शन, इधर आप इंश्योरेंस का कोई प्रीमियम पे कर रहे हैं या ELSS में आपने कोई म्यूचुअल फंड स्कीम ली है या फिर 2 बच्चों का ट्यूशन फी भी आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो तमाम सारे डिडक्शंस जो हैं वो यहाँ पे आप मिला के 1.5 लाख रुपए टोटल क्लेम कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 1.5 लाख रुपया ले लिया है। 80D हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, आप 25,000 रुपया यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे ले लिया। देखिए यहाँ आप पेरेंट्स का भी प्रीमियम दे सकते हैं, और 25,000 रुपए नॉर्मल सिटीजन का, सीनियर सिटीजन का 50,000 रुपए यहाँ पे स्लैब है, तो मैंने नॉर्मल सिटीजन का 25,000 फैमिली का ले लिया है। NPS 80CCD1B, इसके अंदर दोस्तों 50,000 रुपया आप टैक्स सेविंग में डाल के टैक्स बचा सकते हैं। 50,000 रुपए NPS में मैंने डाला, तो आपका टोटल जो आपने सेविंग किया 4,83,000 रुपीज आपने यहाँ पे सेविंग में डाला। तो दोस्तों टोटल टैक्सेबल अमाउंट आपका बना 10,17,000 रुपीज। अब 10,17,000 रुपीज के हिसाब से अब हमें यहाँ पे स्लैब में चेंजेस करना पड़ेगा। अब 10,17,000 की इनकम लेनी है टैक्सेबल, तो 2.5 लाख 2.5 लाख 5 लाख यहाँ से तो 10 लाख हो गया। अब यहाँ बचा 17,000 रुपए, तो हम यहाँ पे 17,000 रुपीज कर देंगे इसको। जैसे हमने 17,000 रुपीज किया, देखिए न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से ये 1,22,304 रुपीज हो गया। तो कहने का मतलब है आपने ओल्ड टैक्स रिजीम में विद डिडक्शन कितना टैक्स आपने एक्स्ट्रा बचाया, तो हम कर लेंगे दिस माइनस दिस। ये जैसे आपने किया, देखिए आपने 33,696 रुपीज का टैक्स बचाया 4,83,000 रुपीज का सेविंग करके। तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम या फिर न्यू टैक्स रिजीम आपके लिए कौन सा बेहतरीन है, आप ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, कई सारी ऐसी चीजें रेंट पे आप हो सकता है ऑलरेडी रह रहे हैं, LTA आपको मिलता है, 80C में कई सारे इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी ऑलरेडी चल रही है, या फिर बच्चों की ट्यूशन फी ऑलरेडी आप क्लेम करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी हो सकता है आपकी चल रही है। तो ये सारी चीजें जो ऑलरेडी चल रही हैं वो यहाँ पे आप कंसीडर करिए, फिर आप देखिए आपका कितना और सेविंग करके आप टैक्स बचा सकते हैं, तो इसके हिसाब से आप अपनी कॉल ले सकते हैं। अब दोस्तों एक एग्जांपल 10,50,000 की इनकम में ले लेते हैं कि टोटल टैक्सेबल 10 लाख आ गया।
तो 10 लाख का आपको अगर न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से देखना है तो आपको अगेन यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। 3 ये तो हो गया 9 लाख। अब बचता है 1 लाख, आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए चेंज करना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फिगर चेंज करनी है। आगे कोई इनकम नहीं है तो जीरो। तो दोस्तों 10 लाख पे आपका यहाँ टैक्स बना 62,400 रुपीज बिना कोई डिडक्शन का क्लेम लिए, एक्सेप्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि मिलता ही है। अब बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम का। यहाँ पे इनकम बनेगी 2.5, 5 और यहाँ पे 0। अब इसके हिसाब से आपने कोई टैक्स सेविंग नहीं करी तो ओल्ड टैक्स रिजीम में बनेगा 1,17,000 का टैक्स। तो ऑफ कोर्स न्यू टैक्स रिजीम कोई अगर सेविंग नहीं कर रहा है तो उसके लिए ये बेटर है। लेकिन अब डिडक्शंस की मदद से देख लेते हैं। अब 10 लाख की इनकम है तो ऑफ कोर्स रेंट कम दे रहा होगा कोई, तो यहाँ पे सपोज 1.5 लाख रुपए कोई रेंट पे साल का दे रहा है तो यहाँ पे 1.5 लाख कर लेते हैं। एलटी 18,000 ले लेते हैं। 80C का डिडक्शन सपोज कोई ले रहा है तो यहाँ ले लिया। 80D हेल्थ में ले रहा है, एनपीएस नहीं ले रखा तो इसको 0 कर देते हैं। अब देखिए 3,43,000 रुपीज अगर ये अपना सेविंग में डाल रहे हैं तो इसके हिसाब से यहाँ पे टोटल टैक्सेबल इनकम बनेगा 6,57,000 रुपीज। अब 6,57,000 रुपीज का मतलब है हमें यहाँ चेंज करना पड़ेगा। 2.5, 5 हो गया। अब बचा 1,57,000 रुपीज। तो 1,57,000 बस आपको चेंज करना है। आपका टैक्स जो अमाउंट बनेगा ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से 45,656 रुपीज बनेगा। तो यहाँ पे चेंज देखना है तो हम यहाँ पे इसको अगर माइनस कर दें तो देखिए आपका जो ओल्ड टैक्स रिजीम में 16,744 रुपीज टैक्स बचाने के लिए आपको 3,43,000 रुपीज आपने टैक्स सेविंग में किया। अब दोस्तों एक 7,50,000 में देखिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जिसकी 7,50,000 की इनकम है उनकी टैक्सेबल 7 लाख होती है। अब 7 लाख के हिसाब से ओल्ड टैक्स रिजीम में 3 और यहाँ पे 1 लाख रुपया यही बनेगा। अब 1 लाख रुपए जैसे आपने डाला तो आपका टैक्स जहां 25,000 रुपए विथ सेस आपका 26,000 रुपए बनता है, यहाँ 0 टैक्स बनेगा आपका। यानी 7,50,000 तक जो कोई कमा रहा है उसको ये सेक्शन 87A के अंदर छूट दी गई है, जहां 26,000 रुपए तक का टैक्स आप बचा लेंगे। तो ऑफकोर्स 7.5 लाख रुपए के लिए तो बाई डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम बेहतरीन विकल्प है, यहाँ कोई टैक्स ही नहीं है। तो बात 7.5 लाख रुपया या उससे ऊपर की है। तो दोस्तों उसके लिए आप इस एक्सेल शीट की मदद से कैलकुलेशन करके अपना टैक्स का अमाउंट देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन सा है बेहतरीन विकल्प। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड हमारा। न्यू टैक्स रिजीम में आप कौन कौन सी छूट अलाउड है जिनकी मदद से आप अपने टैक्स का बर्डन कम कर सकते हैं और अपनी खुद की कैलकुलेशन करके अपना टैक्स का बेहतरीन विकल्प कौन सा हो सकता है वो खुद निकाल पाएंगे। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि आपको फ्यूचर के वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।